मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में आप लोग यूनिट 6 ऊष्मागतिकी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सिस्टम। इससे पहले इस चैप्टर में आप सभी ने ऊष्मागतिकी की डेफिनेशन पढ़ी थी, निकाय, परिवेश और सीमा का अध्ययन किया था कि क्या होते हैं ये वर्ड। और अब जो है निकाय के प्रकारों का अध्ययन करेंगे इस क्लास में। अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दूसरे, आप सभी इससे पहले के सभी चैप्टरों की वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले की यदि वीडियो ना देखी हो तो उन्हें देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के प्रकार या निकाय के प्रकार। निकाय को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, या निकाय दो प्रकार से हम निकाय के प्रकारों का अध्ययन कर सकते हैं। पहला है प्रावस्था के आधार पर। प्रावस्था के आधार पर निकाय को दो प्रकारों में बांटा गया है, एक समांगी निकाय, दूसरा विषमांगी निकाय। समांगी निकाय को इंग्लिश में होमोजीनस सिस्टम कहते हैं और विषमांगी निकाय को इंग्लिश में हेटेरोजीनस सिस्टम कहते हैं। समांगी निकाय वे होते हैं, यानी वे निकाय जिसमें एक ही प्रावस्था होती है, तो ऐसे निकाय को समांगी निकाय कहते हैं। अर्थात ऐसे निकाय जिनके प्रत्येक भाग का जो संगठन है वो एक समान होता है, तो ऐसे निकाय को समांगी निकाय कहते हैं। विषमांगी निकाय क्या है? वे निकाय जिनमें एक से अधिक प्रावस्थाएं होती हैं, तो उन्हें हम विषमांगी निकाय कहते हैं। या इनके प्रत्येक भाग का जो संगठन है वो एक समान नहीं होता, उन्हें हम विषमांगी निकाय या हेटेरोजीनस सिस्टम कहते हैं। निकाय और परिवेश के मध्य ऊर्जा और द्रव्य के विनिमय के आधार पर या एक्सचेंज के आधार पर निकाय को तीन भागों में या तीन प्रकारों में बांटा गया है। पहला निकाय है खुला या विवृत निकाय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओपन सिस्टम। यानी जब निकाय और परिवेश के मध्य ऊर्जा और द्रव्य का आदान प्रदान होता है सरलता से, तो ऐसे निकाय को खुला निकाय कहते हैं। जैसे किसी बर्तन में जल रखा है, ये क्या है? जल है, और ये स्टैंड पर रखा है। स्टैंड पर जल रखा है, बर्तन में, और गर्म हो रहा है। तो क्या होगा? जब जल गर्म हो रहा है तो जल की वाष्पें परिवेश में जाएंगी और निकाय परिवेश से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। ऊष्मा ग्रहण करके ये अपनी वाष्पों को परिवेश में भेज रहा है, जिससे क्या होगा? इसका द्रव्य तो परिवेश में जा रहा है और ये परिवेश से ऊष्मा ले रहा है। अर्थात एनर्जी का और द्रव्य का परिवेश के साथ निकाय द्वारा आदान प्रदान किया जा रहा है, इसलिए ऐसे निकाय को खुला या विवृत निकाय कहते हैं। हमारा जो शरीर है वो भी ओपन सिस्टम के अंतर्गत आता है, खुले निकाय के अंतर्गत आता है। हम अपने शरीर का एग्जाम्पल खुले निकाय में दे सकते हैं। इसके बाद में बंद निकाय, या हम इसे क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। तो बंद निकाय में क्या होता है? किसी बंद बर्तन में जल रखा है। यदि बंद बर्तन में जल रखा है तो उसकी वाष्पें, यानी गर्म जल रखा है तो उसकी वाष्पें
परिवेश में नहीं जा पाएंगे, लेकिन उसकी दीवारों से जो ऊष्मा है वो परिवेश में जा सकती है। या अगर परिवेश गर्म है और जल ठंडा रखा है तो परिवेश से ऊष्मा जल के अंदर आ सकती है, दीवार के थ्रू, बर्तन की दीवार के थ्रू अंदर आ सकती है ऊष्मा, लेकिन द्रव्य परिवेश में नहीं जा सकता। तो ऐसी दशा में ऐसा निकाय क्या कहलाएगा? बंद निकाय कहलाएगा, और इसे हम क्लोज्ड सिस्टम कहेंगे। इसके बाद में तीसरे टाइप का निकाय है आइसोलेटेड या वियुक्त निकाय। इसमें क्या होता है, जब निकाय में भरा द्रव्य या जब निकाय का द्रव्य और ऊर्जा का विनिमय परिवेश के साथ नहीं होता तो ऐसे निकाय को आइसोलेटेड सिस्टम या फिर विलगित निकाय या फिर वियुक्त निकाय कहते हैं। जैसे थर्मस फ्लास्क, एग्जाम्पल के रूप में थर्मस फ्लास्क। तो थर्मस फ्लास्क इसका एग्जाम्पल है। थर्मस फ्लास्क में मान लीजिए चाय रखी है तो क्या होगा कि उसकी जो वाष्पें हैं वो और ना ही उसकी हीट परिवेश के साथ एक्सचेंज कर पाएगी। तो परिवेश में ना तो एनर्जी उसकी जा पाएगी और ना ही वाष्पें परिवेश में जा पाएंगी, जिसके कारण ऐसे निकाय को वियुक्त या विलगित निकाय कहेंगे, और इंग्लिश में इसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आज के इस क्लास में आप सभी ने निकाय के प्रकारों का अध्ययन किया, और आज की क्लास में इतना ही। शेष अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेकर के उपस्थित होंगे। जाने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। नमस्कार।